नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। फिल्म मेकर, बॉलीवुड फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया है। कहा है ब्राह्मणों के लिए अलग देश होना चाहिए, यानी ब्राह्मण को अलग देश में तब्दील कर दिया जाए, यानी भारत के टुकड़े कर दो, भारत के टुकड़े कर दो और ब्राह्मणों के लिए एक अलग ही देश बना दो ताकि भारतवर्ष से ब्राह्मणों को अलग कर दिया जाए। विवेक ने ये सोचा कि अगर ऐसा हम ट्विटर के जरिए अगर ये बात अगर हम पहुंचाते हैं, पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारत ही जानेगा, पूरा दुनिया भी हमारी चीज़ों को पढ़ेगी, तो मोदी जी तक ये बात पहुंचेगा और हमारे जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो खुश होंगे और मुझे शाबाशी देंगे, कहेंगे विवेक तुमने कितनी अच्छी बात की। यानी कि विवेक के पास कितनी छोटी सोच है कि वो ये बात कह के, चूंकि ये बात आती है महाराष्ट्र के लिए। मैं बता दूं, अभी पालघर जिला, जो महाराष्ट्र का पालघर जिला है, उसमें अभी पिछले दिनों 2 साधु और एक ड्राइवर की जगह ने हत्या कर दी गई थी कुछ मिस्टेक के वजह से। वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप तक ये संदेश पहुंचा भी होगा। उसी के जरिए उन्होंने ट्विटर के जरिए ये संदेश दिया कि ब्राह्मणों को अलग ही कर दिया जाए ताकि ना ब्राह्मण रहेंगे ना विवाद होंगे। विवेक जी को शायद ये नहीं मालूम है कि हमारी जो धरती है, यानी हमारी जो भारतवर्ष की जो धरती है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग मिल करके एक बहुत बड़ा भारत बनता है और उसका नाम है सोने की चिड़िया। ये विवेक को पता नहीं है। अक्सर तोड़ने की बात और जोड़ने की बात और भारत को टुकड़े करने की बात किसी को भी कहना ये जघन्य अपराध जैसा ही मालूम पड़ता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर पाकिस्तान के इमरान खान कभी कभी ट्विटर के जरिए ये बात पहुंचाते हैं भारत के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की चीजें, तो उनको भी ये मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है कि आप अपने पाकिस्तान के विषय में ही सोचिए, हमारे मुस्लिम भाई और बहनों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो मुस्लिमों का भी है, हिंदू का भी है, सबका है। तो हम सोचेंगे अपने हिंदू भाई के विषय में और मुस्लिम भाई के विषय में, और मुस्लिम भाई हम हिंदू भाई बहनों के विषय में सोचेंगे। ये हमारे भारतवर्ष का मामला है, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ही विवेक, आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप ब्राह्मणों को बांटने की किस तरह बातें कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, ना आपने महाभारत देखा है, ना पढ़ा है, ना गीता पढ़ी है और ना आपने रामायण का ज्ञान लिया है। थोड़ा सा फिल्म बनाने के उद्देश्य से, बहुत ज्यादा फिल्म तो आपने बनाया भी नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी लॉकडाउन का जो अभी चल रहा है स्थिति, उसमें कम से कम आपके पास वक्त होगा, रामायण निकाल लीजिए। अभी रामायण चल भी रहा है, अगर वो देखने का फुर्सत नहीं, थोड़ा पढ़िए। और अगर सिर्फ देखने के लिए मनोरंजन के ख्याल से रामायण कभी मत देखिए, क्योंकि मनोरंजन के ख्याल से रामायण देखेंगे तो कभी सीख नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है ना, शिव यानी कि जो हमारे जो दाता है, जिसको कहा गया है कि सब देवों के देव आप ही हैं, वो शिव की बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने भी ब्राह्मण की पूजा की थी, वो उन्होंने भी ब्राह्मण की इज्जत की थी। ब्राह्मण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी हवन जो होता है ना, वो ब्राह्मणों के बिना शुद्ध नहीं माना जाता है। आप राजा दशरथ जी की भी बात आप ले लें तो उस समय उनको कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसमें उनको उनका ही सहारा, हवन का ही सहारा लेना पड़ा, साधु संत और ब्राह्मणों का ही सहारा लेना पड़ा। तब 4 बच्चे जन्म लिए, जिनके विषय में जो रामायण आप अभी देख रहे हैं, इसी चारों बच्चों की कहानी है, जो भगवान के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ, विवेक का ट्विटर अकाउंट आप देख लीजिए, जिस पे उन्होंने संदेश लिखा है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, भारत से सभी ब्राह्मणों को हटाकर उनके लिए एक अलग देश बना देना चाहिए, सब लोग खुश होंगे। वहीं ये आपने अभी संदेश पढ़ा। अब एक यूजर्स ने, ऐसे बहुत सारे यूजर्स ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। उसमें एक यूजर्स का भी हम आपको दिखा रहे हैं संदेश, उनका भी संदेश आप पढ़िए। उन्होंने लिखा है, बंटी त्रिपाठी नाम है, बंटी त्रिपाठी ने लिखा है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तुम्हारे गुरु नित्यानंद ने कैलासा नाम का एक देश बनाया है, वहीं निकल चलो। तो एक कैलासा नाम आपने देखा होगा कि एक नित्यानंद है, जिन्होंने एक कैलासा पे एक छोटी सी दुनिया अपने बसाई है। वो किस लिए, उसकी विवादों में अभी हम नहीं पड़ेंगे, उन तक आपको हम नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी मुंहतोड़ जवाब बंटी ने दिया, वो सुन लीजिए। अब मैं विवेक के विषय में फिर आती हूँ। विवेक ने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात जब पढ़ेंगे तो वो बहुत खुश होंगे और शाबाशी देंगे। और ये शाबाशी किस लिए है? क्योंकि ब्राह्मण, ये राहुल गांधी पे डायरेक्ट कटाक्ष है।
चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हैं तो उन्होंने सोचा होगा कि मोदी जी खुश हो जाएंगे, उनको नहीं मालूम। और दूसरी बात, विवेक ने अभी शिवसेना पे भी कटाक्ष किया है, चूंकि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सीधे ही तलवार डाला है या तीर चलाया है, जो तीर उनके स्वयं ही विवेक को अपना तीर अपने दिल में ही चुभता हुआ जान पड़ेगा कल जब वो माफी मांगेंगे। और ये सोच रहे थे ना, अब मोदी जी की बात बता दें हम आपको कि मोदी जी बहुत ही ऊंचे चीज हैं, जहां तक विवेक की पहुंच नहीं होगी। उनकी सोच भी उतनी विस्तृत है, वो ये छोटी छोटी बातों से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं ना कि पार्टी क्या है, चुनाव के द्वारा जनता जिसको चुनती है। क्योंकि अभी एक ऊंचे चीजों को, समंदर को जरूरत नहीं होती है नहर की, तालाब की या कुएं की, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ रहे हैं मोदी मोदी हैं। तो वो जो सोचते हैं कि नहीं ब्राह्मण है राहुल गांधी, उनको बन नहीं रहा है तो कटाक्ष कर दो, मोदी खुश होंगे, नहीं। ऐसी चीजों पे या किसी पार्टी पे या किसी भी राज्य के सरकार पे अगर कोई भी आदमी गाली देता है या कोई भी कलम उठाता है तो उसमें प्रधानमंत्री खुश नहीं होंगे, प्रधानमंत्री को दुख होगा। ये दुख क्या होगा कि हमारे देश में क्या ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सरकार पे कलम उठा दी या सरकार को अपशब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इस तरह हमारे मोदी हैं। तो विवेक जी, आप ये मत समझिए कि कल हो करके आप विवादों में घिर जाइएगा, लोग ताली बजाएंगे और कल आपको भी पार्टी का टिकट मिल जाएगा और सोचिएगा चलो बीजेपी पार्टी का हमको टिकट मिला इसलिए कि अदर लोगों का हम शिकायत कर रहे हैं। नहीं, शिवसेना अपनी जगह है, अपनी कार्रवाई कर रही है। और जहां तक साधु महात्मा की चीज है तो शिवसेना को क्या समझ रहे हैं, वो क्या चुप बैठेगी, वो क्या इस बीच देखेगी? नहीं, अभी 2 पुलिस पदाधिकारी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। अभी 110 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभी कुछ दिन तक वो हिरासत में लेगी और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कार्रवाई में उतर चुकी है। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, शिवसेना की हाथ कदापि नहीं है। क्योंकि शिवसेना को आप समझ सकते, वो भी कोई अदर मजहब की नहीं है, हिंदू है, हिंदू, ये आप समझ लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो। और शिवसेना पूरी की पूरी कार्रवाई करेगी पूरी निष्ठा से, और उस पर सीबीआई की भी जांच होना तो वो भी वो शिवसेना कराने से चुकेगी नहीं। तो इस तरह कटाक्ष मत कीजिए कि यहाँ अगर, चूंकि हम तो पूरे भारत को लेकर के चल रहे हैं, हम ना किसी पर्सन को लेकर चल रहे हैं और ना किसी पार्टी विशेष को लेकर चल रहे हैं, निष्पक्ष रूप से। चूंकि अभी जो जघन्य अपराध हुआ है एक साधु पे हुआ है और उसमें शिवसेना पे क्यों कटाक्ष आप कर रहे हैं कि शिवसेना कुछ नहीं करेगी। और अगर हम ब्राह्मणों की बात करेंगे, देश निकाला की बात करेंगे तो शिवसेना सरकार खुश हो जाएगी और सोचेगी हाँ 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 इस साधु पे कटाक्ष करो, इसका दुनिया ही अलग बना दो। नहीं, हमारी दुनिया सारी जातियों को लेकर के, सारे धर्मों को लेकर के हमारा एक गोल्ड मोहर होता है, यानी सोने की चिड़िया, इसका नाम है भारतवर्ष। तो ये भारतवर्ष को तोड़ने की, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत नहीं है। और सोचने के लिए बहुत दुनिया पड़ी हुई है ना। आप अपने फिल्म में ही जैसी जैसी फिल्म बनाते हैं, बहुत ज्यादा बनाते भी नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी फिल्म लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़िए ना। विवाद में पड़ने की क्या जरूरत है? आज आप विवाद में पड़े हैं, आप अपने ट्विटर के जरिए संदेश दिए हैं, कल आप ट्विटर के जरिए माफी मांगेंगे। तो कहते हैं ना कि वैसा ही बोलिए, सोच समझ के बोलिए। मुंह से निकला हुई आवाज, बातें और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। उसमें सिर्फ एक संशोधन ही होता है जो आप संशोधन कर पाएंगे। तो ऐसी जनता के प्रति जो जनता आपकी कटाक्ष कर रही है, बंटी त्रिपाठी ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कुछ ट्विटर के जरिए लिख करके जवाब दे रहे हैं, कुछ मन मन ही गाली दे रहे हैं, कुछ लोग आपको बिल्कुल ही निष्कासित कर देंगे। ऐसा लोग यानी मन से निष्कासित होगा जो आपके पिक्चर भी नहीं देखेंगे आप पर। इस तरह की ही जो होता है, चूंकि जनता को तो जानते हैं ना, जब भीड़ उमड़ती है उनसे ही आप स्टार बनते हैं। कोई भी क्षेत्र को ले लीजिए, जनता ही उसको आसमान पे बिठा देती है, अपने सर पे बिठा देती है। तो कम से कम उनके दिल में आप बैठने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कम बातें ही बोलिए, छोटी छोटी ही बातें बोलिए, मजबूत बोलिए, जो जेहन में उतर जाए और हमारा एक अच्छा समाज बने, हमारा एक अच्छा देश बने। अरे हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ अपनी देश नहीं, आप अगर पूरी दुनिया के विषय में भी बोले तो अच्छी बोली बोले। दूसरे देश का भी अगर आप शिकायत करेंगे तो वो भी अच्छी बातें नहीं होंगी। जहाँ उचित है वहाँ बोलिए, जहाँ उचित नहीं है वहाँ ना बोलने से अच्छा है ना चुप ही बैठिए। ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके पास। थैंक यू।